सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है कि जो आपका इंटीग्रेंट होता है, मैं आपको एक टाइप डिस्कस करता हूं आपके सामने। चलिए इसको टाइप 1 कह देते हैं। अब इसमें जो आपका इंटीग्रेंट है कुछ इस तरह का होता है कि u के साथ मल्टीप्लाई में ऐसे u डैश बैठा होता है। कहने का मतलब ये u क्या है, u आपका कोई फंक्शन है और u डैश क्या है, उसका डिफरेंशिएशन। कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेता हूं साथ साथ, एग्जाम्पल साथ साथ इधर लेते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर आपका लिया साइन एक्स और लीजिए उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी से हो जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसमें क्या करते हैं आप, जैसे कि जो लेट है इसमें लेट कर लेते हैं यू को टी मान लेते हैं। कहने का मतलब ये जो है, जो आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को टी मान लेते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, जस्ट डिफरेंशिएट, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिफरेंशिएटिंग इट। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स बनेगा और यहां dx आएगा और यहां पर आएगा dt। अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dt बाई dx लिखते नहीं लिखते यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ f डैश x लिख देते, ठीक है। तो यहाँ किसी के रेस्पेक्ट में नहीं किया, जस्ट डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो होता क्या है, ये जो आपका u डैश है, मतलब मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। मैं यूजुअली बच्चों को u और u डैश में बताता हूँ क्योंकि fx में आपको काफी कुछ लिखा हुआ है ना। इसमें आपके देखो कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ केवल एक करेक्टर यूज कर रखा है। तो समझने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे बता, तो लिख के दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे कि fx मल्टीप्लाई में f डैश x, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये जो सारा पार्ट है आपका ये dt बन जाता है, ये देखो ना, और ये आपका t बन जाता है। तो यानी कि यही चीज आपकी मैं लिख सकता हूं अब कन्वर्ट होके t इंटू डी टी। तो यानी कि आपका ये टी स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा प्लस सी, और t मेरा क्या माना था, u माना था, तो u स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यानी कि एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ऐसे। तो मतलब ये एक आपके सामने एक फार्मूला के रूप में तैयार हो रहा है, ये जहां पर आपका u जो है फंक्शन ऑफ x है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे कभी भी, तो आप डायरेक्टली जो यहाँ पर फंक्शन है उसका स्क्वायर बाय 2 कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी जगह आंसर डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और सोच लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि आपका नेचुरल लॉग एक्स और मल्टीप्लाई में आपका ऐसे दे रखा है। मैं जानबूझ के ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल ऐसे करके नहीं आएगा, आपको हो सकता है कुछ ऐसे दिखाई देने को मिले, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, देखो u आपका ये है और u डैश इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1/x मल्टीप्लाई में तो हो रहा है एक तरह से देखा जाए। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, ln x का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ और भी सोच सकते हो, क्या सोच सकते हैं बताइए। जैसे कि 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, जी हाँ ऐसा भी आपके सामने हो सकता है। ऐसा अगर होगा तो सीधा आंसर क्या लिख दोगे आप, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ और एग्जाम्पल भी खुद सोच सकते हो, और उस केस में आपने ऐसा करना है, ठीक है। अच्छा इसका थोड़ा सा एक मॉडिफाइड रूप भी कर देता हूं। मॉडिफाइड रूप कैसे, कि बाई चांस ये 10 की बात करते हैं, अगर इसमें 10 की पावर सपोज कीजिए बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 19 कर देता हूं 19, तब आप क्या करते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में क्वेश्चन। कुछ नहीं, देखो प्रोसेस क्या रहती है, आपने इसमें भी लेट क्या करना था, 10x को t मानना था। तो इसका मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां बनेगा sec स्क्वायर x dx इजिकल टू dt। तो ये जो सारी चीज है आपकी, ये तो बन गई dt, देख सकते हो आप, और ये बन गया t की पावर 19। तो t की पावर 19 dt रह गया, तो इसका मतलब t की पावर 20/2 प्लस सी, और t को रिटर्न कर दो, t आपने क्या माना है 10x, तो ये आपका हो जाएगा 10 20
और अपॉन में 20 प्लस सी। बोलो है ना आसान? ठीक है, अब बात करेंगे टाइप 2 की। अब टाइप 2 भी बता देता हूं कि किस तरह की टाइप 2 हो सकती है आपके पास। देखिए, इसमें मल्टीप्लाई में था, उसमें डिवाइड में हो सकता है। डिवाइड में भी किस रूप में, ध्यान से देखना भाई, डिवाइड में किस रूप में, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है ऐसे, ऊपर वाले का नीचे नहीं है, ऊपर वाले का नीचे लेना भी नहीं है। क्यों? देखो ना, कहने का मतलब ये है, देखो ये आपका u तो एफ एक्स ही है और u डैश का मतलब एफ डैश एक्स से है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो u होता है उसको t मान लेते हैं। u आपका कुछ भी हो सकता है, तो होता क्या है, u क्योंकि फंक्शन ऑफ x है तो u डैश dx हो जाएगा, तो ये आपका dt बन जाएगा। इसलिए ये ऊपर होना जरूरी है, u डैश ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि नीचे से कभी नहीं ऐसे, नीचे से कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है ना, आप देखो ना मल्टीप्लाई में, इसलिए u डैश ऊपर होना चाहिए, राइट। तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, फिर ये चीज आपकी कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, ये dt बाई टी बन जाती है, और dt बाई टी मतलब ln t मतलब ln u प्लस सी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो इसको डायरेक्टली ln u यानी कि log नीचे वाला कर देते हैं। अगर नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर हो, ऊपर मतलब यहाँ न्यूमरेटर में हो, तो log नीचे वाला आपका डायरेक्ट आंसर होता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि आपके सामने है, मैं बताता हूँ 10x। अगर कोई 10x कैसे है, देखो ना, मैं इसको लिख देता हूँ sin x अपॉन cos x, और एक काम करता हूँ माइनस और माइनस, समझ गए? नहीं था ना तो मैं लगा दिया। अब देखो cos नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर अगर है तो माइनस का log नीचे वाला, और आपको पता ही एक फॉर्मूला भी है ना, जो आपको पहले बता चुका हूं मैं। और अगर माइनस अगर यहां पर है तो उसको आप पलट भी सकते हो, 1/cos कर सकते हो, यानी कि इसको आप ln sec x भी कर सकते हो। समझ में आया? ये फॉर्मूला जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ड्राइव होता है। और इसी तरह से बाय चांस अगर आपके साथ यहाँ पर कोट x होता, तो कोट का मतलब क्या करते, कोस x अपॉन साइन x ऐसे लिख देते, और देख सकते हो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है तो log नीचे वाला डायरेक्ट, तो ये आपका log नीचे वाला, ये तो आप जानते हो डायरेक्ट यही होता है। और या फिर यूं कहे माइनस का ln cosec x भी होता है। तो अगर एग्जाम में कभी लिखा आ जाए प्रूव इंटीग्रेशन 10x dx इज इक्वल्स टू नेचुरल log sec x, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। आ सकता है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपका जो सॉल्यूशन है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दो फार्मूले हैं, इनको भी आपने अब याद कर लेना है।